हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ अदर डिसिप्लिन के भी हम माइनिंग जॉब इंफॉर्मेशन हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आज लेके आया हूँ मैं नए जॉब्स जो आई है एनएलसी इंडिया लिमिटेड NLCIL से। तो दोस्तों इसमें जो वैकेंसी आई है GET ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए आई है थ्रू गेट 2023 स्कोर के आधार पे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही माइनिंग और अदर डिसिप्लिन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, जो NLCIL से GET की वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। तो NLC इंडिया लिमिटेड से दोस्तों इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है ये ब्लॉक 1 नवेली कोडलोर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है। ये जो है नवरत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कंपनी है जिसका एनुअल टर्नओवर जो है 16,165.24 करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। ये दोस्तों माइनिंग, कोल और निगलाइट की, साथ ही साथ थर्मल पावर जनरेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी की काम करती है। इसमें जो वैकेंसी आई है ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग यूजिंग गेट 2023 फॉर थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी एरिया 1 और जो है माइंस एंड एलाइड सर्विस एरिया 2 में आई है। इसका जो जो लोकेशन है वो नवेली तमिलनाडु में है, बारसिंगसार राजस्थान में है, तालाबीरा ओडिशा में है, साउथ पचवेरा झारखंड में है एंड अदर लोकेशन ऑफ सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट या साइट्स इन वेरियस स्टेट एंड यूटी जो है इसमें आई है। इसका जो सब्सिडरी है NTPL एंड NUPPL में है। NTPL तूतीकोरिन में तमिलनाडु में है और NUPPL जो है गौतमपुर उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों इसके बारे में जो हम लोग पूरे डिटेल जानेंगे, तो NLCIL का जो वेबसाइट है nlcindia.in, यहाँ से भी आप इसका फुल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें GET गेट 2023 के जो आधार पे जो वैकेंसी आई है ये मैकेनिकल के लिए आई है, इलेक्ट्रिकल के लिए आई है, सिविल के लिए आई है, माइनिंग के लिए आई है और कंप्यूटर के लिए आई है। टोटल दोस्तों 295 वैकेंसी आई है। देखते हैं वैकेंसी के बारे में डिटेल देखते हैं। तो ये दोस्तों मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट आई है ये जिसका गेट जो है ये ME के आधार पे होना चाहिए। ME जो गेट का जो इस कार्ड है, कोड है, ये ME कोड है। इसमें एरिया 1 जो थर्मल पावर स्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो पोस्ट है टोटल 36 है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 15, EWS के लिए 4, OBC के लिए 10 और SC के लिए 5 और ST के लिए 2। ये वैकेंसी है। इसके लिए PWBD के लिए दोस्तों कैटेगरी के लिए जो एज पर नॉर्म्स है वो देख सकते हैं। तो टोटल 36 वैकेंसी आई है इन एरिया 1 में। साथ ही साथ जो एरिया 2 में जो वैकेंसी है वो मैकेनिकल के लिए 84 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 33, EWS के लिए 8, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 23, SC के लिए 13 और ST के लिए 7। तो कुल मिला के दोस्तों मैकेनिकल के लिए जो आई है वैकेंसी टोटल 120 वैकेंसी है, जिसमें एरिया 1 के लिए 36 और एरिया 2 के लिए 84 वैकेंसी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, GET इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी आई है ये टोटल 109 वैकेंसी आई है, जिसका गेट 2023 का कोड है EE, जिसमें से एरिया 1 जो थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है 29 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए EWS के लिए 7, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 19, SC के लिए 11 और ST के लिए 5 वैकेंसी है। तो कुल मिला के एरिया 1 में जो है इलेक्ट्रिकल के लिए 71 वैकेंसी आई है। साथ ही साथ एरिया 2 में जो इलेक्ट्रिकल के लिए है वो 38 वैकेंसी है, जिसका ब्रेकअप जो है अनरिजर्व में 17, EWS में 3, OBC नॉन क्रीमिलियर में 8 और SC के लिए 7 और ST के लिए 3 वैकेंसी है। तो टोटल कुल मिला के इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी आई है 109 वैकेंसी आई है एरिया 1 और एरिया 2 को मिला के दोस्तों। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी देखते हैं वो सिविल के लिए आई है, जिसका पेपर कोड जो गेट पेपर कोड है वो CE है। इसमें एरिया 1 के लिए टोटल 15 वैकेंसी आई है। साथ ही साथ एरिया 2 के लिए जो वैकेंसी आई है टोटल 13 वैकेंसी है। टोटल कुल मिला के 28 वैकेंसी आई है। तो एरिया 1 के लिए दोस्तों जो ब्रेकअप है इसमें अनरिजर्व के लिए 6 है, EWS के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 4 है, SC के लिए 3 है और ST के लिए 1 है। साथ ही साथ जो एरिया 1 एरिया 2 के लिए जो है अनरिजर्व के लिए 7 है, EWS के लिए 1 है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए है 3 है, SC के लिए कोई भी नहीं है, ST के लिए 2 है। टोटल मिला के 13 वैकेंसी आई है। अब नेक्स्ट जो दोस्तों ये माइनिंग के लिए है,
माइनिंग का पेपर कोड दोस्तों MN है, जिसमें से टोटल दोस्तों ये माइनिंग एरिया 2 के लिए, एरिया 1 के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। साथ ही साथ एरिया 2 के लिए जो वैकेंसी है टोटल 17 वैकेंसी है। इसमें से अनरिजर्व के लिए 11, EWS के लिए 1 और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 और SC ST के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के दोस्तों माइनिंग के लिए जो है 17 वैकेंसी आया है, जिसका पेपर कोड MN है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कंप्यूटर जिसका पेपर कोड CS है, इसमें से टोटल जो है 21 वैकेंसी आया है। इसमें से एरिया 1 के लिए जो है ये 7 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए, 2 वैकेंसी EWS के लिए, 4 वैकेंसी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, 3 वैकेंसी SC के लिए, 2 वैकेंसी ST के लिए। तो टोटल 18 वैकेंसी एरिया 1 के लिए आई है। कुल मिला के 3 वैकेंसी जो है एरिया 2 के लिए है, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 2 है और OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 वैकेंसी, तीन वैकेंसी जो है एरिया 2 से आई है। तो कुल मिला के दोस्तों कंप्यूटर के लिए 18 + 3 21 वैकेंसी आई है। अब दोस्तों पूरा जो NLCIL में जो वैकेंसी आई है, इसमें जो एरिया 1 के लिए 140 और एरिया 2 के लिए 155 वैकेंसी आई है। सब मिलाकर 295 वैकेंसी आई है। अब ब्रेकअप देखते हैं दोस्तों। टोटल जो NLCIL में है आई है, एरिया 1 के लिए अनरिजर्व के लिए 57, EWS के लिए 14, OBC नॉन क्रीमिनल के लिए 37 और SC के लिए 22, ST के लिए 10 वैकेंसी, 140 वैकेंसी जो है एरिया 1 में आई है। एक एरिया 2 में 155 वैकेंसी है, जिसका ब्रेकअप जो है अनरिजर्व के लिए 17, EWS के लिए 13, OBC नॉन क्रीमिनल के लिए 39 और SC के लिए 20 और ST के लिए 13। तो कुल मिला के दोस्तों ये 295 का ब्रेकअप था। एरिया 1 जो है आपको फिर से बता दूं, थर्मल पावर स्टेशन जो है ये तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए है, वेरियस स्टेट और यूटी में। एरिया 2 जो है ये माइंस और एलाइड सर्विस है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान, झारखंड एंड ओडिशा। रिजर्वेशन दोस्तों एज पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेट 2023 स्कोर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों इसमें जो 2023 में जो पेपर कोड में जो क्वालिफाई होंगे वही जो है वैलिड होगा। गेट 2023 का जो है स्कोर कार्ड ये वैलिड होगा। तो दोस्तों मैकेनिकल के लिए जो है गेट का कोड है ME है। इसके लिए दोस्तों फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए गेट कोड जो है ये EE है। इसके लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग होना चाहिए। सिविल के लिए दोस्तों CE जो है गेट 2023 का पेपर कोड है। इसके लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए दोस्तों गेट 2023 का पेपर कोड CS है। इसके लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फुल टाइम पार्ट टाइम PG डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों माइनिंग के लिए गेट 2023 का पेपर कोड है MN है, जिसके लिए माइनिंग के लिए आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपको होना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 60% फॉर अनरिजर्व EWS या OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है और 50% फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए है। तो दोस्तों वनली जो है जो गेट 2023 पास कर जाएंगे वही एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई के लिए। दोस्तों इसके लिए जो है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या EWS के लिए जो है स्टेटस के लिए, साथ ही साथ अपर एज लिमिट के लिए, फी कंसेशन, रिजर्वेशन के लिए, सभी के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 नवंबर 2023 है। अपर एज लिमिट दोस्तों 1 नवंबर 2023 का कट ऑफ डेट है, जिसके लिए अनरिजर्व और EWS के लिए 30 एज होना चाहिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 ईयर होना चाहिए, एस के लिए 35 ईयर हो जाना चाहिए और ST के लिए 35 एज अपर एज लिमिट है। तो दोस्तों आपको जैसे ही ज्वाइनिंग करेंगे आप उसके लिए, जैसे ही आप NLCIL में ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको 1 साल का प्रोबेशन जो है ट्रेनिंग जो है वो आपको दिया जाएगा। प्रोबेशन के दौरान दोस्तों आपको 50,000 रुपये का बेसिक पे मिलेगा। अप्लीकेबल डियरनेस अलाउंस और कॉमन अलाउंसेस जो है ये पर मंथ मिलेगा। पे स्केल जो है पे स्केल दोस्तों आपको GET जो है
का मिलेगा, ग्रेड जो है E2 मिलेगा, पे स्केल 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये तक मिलेगा। CTC जो अप्रॉक्स है वो 13.32 लाख का आ जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दोस्तों ये आपको E3 ग्रेड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसका पे स्केल है 60,000 से लेके 1,80,000 तक रुपया। बेसिक पे जो है 60,000 रुपये मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों PRP और सुपर एनिमेशन बेनिफिट 30% ऑफ बेसिक पे प्लस DA मिलेगा। प्लेस ऑफ टेस्टिंग दोस्तों NLCIL का किसी भी जगह पे आपको हो सकता है, एरिया 1 या एरिया 2 एज पर द आपका डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन दोस्तों एज पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से होगा। SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन या ये दोस्तों एप्लीकेशन फी से एग्जाम्प्ट किया गया है, जबकि दोस्तों नॉन रिफंडेबल इसके लिए 354 रुपये का पे करना है SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए प्रोसेसिंग फी। अपर एज जो है ये 5 साल के लिए SC ST के लिए रिलैक्स है, 3 साल जो है OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए रिलैक्स है, 10 साल जो है PWBD के लिए रिलैक्स है, और 13 साल PWBD OBC कैंडिडेट और 15 साल PWBD SC ST कैंडिडेट के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है? मेथड ऑफ सिलेक्शन के लिए दोस्तों गेट 2023 का स्कोर कार्ड मेन इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें 80% जो है मार्क्स या 80 मार्क्स जो है इसमें गेट 2023 का मार्क्स के आधार पे होगा। साथ ही साथ जो पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। जो गेट 2023 क्वालिफाई कर लेंगे वो आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा 1:6 रेशियो में, और वो 100 मार्क्स के आधार पे किया जाएगा। और SC ST OBC EWC PWBD ये मेरिट आधार पे किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड जो है एरिया 1 और एरिया 2 के लिए आधार पर लिस्ट निकाला जाएगा 1:6 के रेंज में। साथ ही साथ जो है एरिया वाइज जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए दोस्तों बुलाया जाएगा, वो पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ जो फाइनल सिलेक्शन होगा ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, पर्सनल इंटरव्यू प्लस जो है गेट 2023 का स्कोर के आधार पर। मेडिकल फिटनेस दोस्तों, मेडिकल फिटनेस में आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन NLCIL के कंपनी मेडिकल ऑफिसर में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ज्वाइनिंग के पहले। सर्विस एंड एग्रीमेंट बॉन्ड दोस्तों आपका 3 लाख रुपए का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होगा, जिसमें से कम जो है सर्विस कंपनी जो है वो 3 साल का होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों अप्लाई करने का तरीका क्या है? तो अप्लाई करने के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, अभी मैं जस्ट एक आपको इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों nlcindia.in पे आपको जाना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर करने के बाद आपको फिल करके सबमिट कर देना है। तो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी ये क्या है, ये इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो अनरिजर्व EWS OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए दोस्तों 854 रुपये का पेमेंट जो है नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो है वो पे करना है, जिसमें से 500 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ी है और 354 रुपये जो है ये आपका प्रोसेसिंग फ़ी है। SC ST PWBD के लिए दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी जो है ये एग्जाम्प्ट किया गया, इसमें कोई फ़ी पे नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें जो है दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ी जो है 354 रुपये का पे करना है आपको। अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको जो है ये सॉफ्ट कॉपी में जो फाइल साइज और फाइल का टाइप है उस हिसाब से आपको स्कैन कर लेना है, इसके बाद ही आपको अपलोड करना है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो आपका ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है ये 22 नवंबर 2023 10 बजे से है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है इसका क्लोजिंग डेट जो है ये 21 दिसंबर 2023 17 बजे है, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फ़ी जो है ये 21 दिसंबर 2023 23:45 तक है।
साथ ही साथ दोस्तों लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फी विद इन टाइम लिमिट इसका 22 दिसंबर 2023 17 बजे तक है। तो दोस्तों ये था एनएलसी इंडिया लिमिटेड में ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी जीईटी के लिए वैकेंसी जो आई है गेट 2023 के आधार पे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही माइनिंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए हम आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।